पंडित जी ने सत्यवान का वर्णन किया कि भाई कैसा सावित्री ने क्यों पास किया। कोई प्रश्न करे भाई सावित्री ने सत्यवान को जंगल में रहा था, कोई राजा का लड़का भी ना था और राज खुश रहता, उनका माँ बाप अंधे थे और फिर भी जो है ना उसको जंगली को भाई उसको पास कर लिया। तो क्या गुण देख करके पास किया था। और पंडित जी इसके बात इस कविता के द्वारा यूं बताना चाहते हैं कि भाई सत्यवान में क्या खासियत थी जी। हे प्रभु मनमोहन या मूर्त कड़े तारी, रूपमान गुणवान बुद्धि से विचार करे, अक्षमा और तेजवान शांति को सार करे, शीलवंत दयावंत शास्त्रों से प्यार करे, ऋग वेद श्याम वेद हृदय में वास करे, शिक्षा कल्प व्याकरण ज्योतिष निरुक्त छंद पास करे, और 18 पुराण सुरती समर्ति कंठ है इतिहास तेरे, सतपथ गोपद 14 विद्या ये ली सीख कड़े ते सारी, प्रभु मनमोहन या मूर्त कड़े ते तारी जी। तो पंडित जी आड़े यूं बताना चाहते हैं कि भाई सत्यवान क्या चीज थी, कोई साधारण पुरुष ना था जी जी। फिर दूसरी कली में यूं बताते हैं कि मीठी मीठी प्यारी लागे गूंज रही बोल तेरी, और मोटे नैन चौड़ा माथा लंबी गर्दन गोल तेरी, और तीरा के निशाने मारे भुजा है शंडोल तेरी, चेहरे की गोलाई कैसी चंद्रमा सी खिली हुई, और दांतों की बतीसी कैसी सिंधी करके मिली हुई, और शेरों की सी चाल कैसी मंद मंद ढली हुई। मैं कई व बोलूं जब एक व बोले, भाई यो दुखड़ा समझ भारी, हे मनमोहन या मूर्त कड़ी थे तारी जी। फिर तीसरी कली में यूं बताता है कि क्या था भाई और गुण कितने थे। शस्त्रों का जानकार दुश्मन से ना डरने वाला, और ब्राह्मणों का सच्चा सेवक। भाई एक का बात ना थी, और पंडित जी की बात क्या बात थी, पंडित जी ने वो बातें बताई हैं जी जी जो धर्म युक्त हैं और जो कर्ण की हैं, और जिनमें रत रहना चाहिए जी। चाहे ज्ञान भी जाए तो जाए बेशक, ज्ञान को की परवाह नहीं करते, वो लोग धर्म की परवाह करते जी। जाओ ज्ञान रहो धर्म मेरा, इस देह का मान गुमान नहीं, और अधर्म करके जीना चाहो कि राज धर्म का ध्यान नहीं जी। पंडित जी की बातें भाई क्या बात थी। शस्त्रों का जानकार दुश्मन से ना डरने वाला, और ब्राह्मणों का सच्चा सेवक यज्ञ हवन करने वाला, और सत्य के विषय में शीश काट के न धरने वाला, दानियों में दानवीर दधीची सा जान लिए, संकीर्ति के पुत्र रति देव के सा मान लिए, और सभी का सम्मान करके ऋषियों द्वारा ज्ञान लिए। यानी सबका सम्मान कर, जीव मात्र का सम्मान कर। जो परमात्मा को जानता है, जो परमात्मा के मर्म को जानता है, वो जीव मात्र की, वृक्षों की भी, वनस्पतियों की भी, यानी जहां भी जीव है, जिसमें जीव है, जो घटता बढ़ता है, जो परिवर्तनशील होता है, जिसमें परिवर्तन आता है, और जो बदलता है, सुखड़ता है और फूलता है, वो जीव। और उस जीव मात्र का सत्कार करता है। सभी को निभाकर शीश ऋषियों द्वारा ज्ञान लिया। मैं होगी तेरे चरण की दासी, रहूं बनकर आज्ञाकारी, प्रभु मनमोहन या मूर्त कड़े ते तारी जी। और फिर चौथी कली में, चौथी आ गई ना, चौथी जी। चौथी कली में यूं बताते हैं पंडित जी कि भाई वीर भी कैसा था वो, यानी खाम खाए तो गड़मना गलगी थी। भाई धड़कने का नाम नहीं, हृदय है कठोर तेरा, और दोनों रन मिली हुई,
थुकमा है शरीर तेरा, सामना करेगा कौन युद्ध में महावीर तेरा। और इस देव की दया से तन रिद्धि सिद्धि सिद्ध करी, और पृथ्वी का भार तारा, मर्यादा की हद करी, और भलाई के बदले लक्ष्मी चंतन बुराई कद करी। हाँ, भलाई के बदला बुराई लक्ष्मी चंतन कद करी। भलाई के बदले बुराई लक्ष्मी चंतन कद करी। और ले के जन्म जगत में फिर गे अपनी अपनी बारी, प्रभु मनमोहन नया मूर्त खड़े थे तारी जी। तो इस प्रकार जैसे पंडित जी ने इस कविता में सत्यवान के अंगों का और सत्यवान के भाव का और सत्यवान के कर्म का ऐसा वर्णन किया है कि हर एक यानी इशारा करके यूं बता रहा है कि ऐसा है तो सत्य है और नहीं तो मिथ्या और झूठा है। तो इस प्रकार से जैसे ना पंडित जी की बातों का भाई क्या पंडित जी ने जो है ना वो बातें बताई हैं कि अगर उनको धारण करे जीवन में, उनका इस्तेमाल करे तो पाप तो उसके नजदीक आ नहीं सकते जी। केवल परमार्थ है। एक एक बात अनमोल और एक एक बात वो बताई है जो समझ ले और अच्छी तरह उसका धारण कर ले तो ना तो कदे बीमार हो और ना कदे मन में टेंशन आ। कोई ये आजकल के मन घने वीर बालक भी बड़े बालक भी बड़े बूढ़िया का टेंशन हो जाग रहे भाई पर छोटे बालक भी जो पढ़निया लिखनिया जो ब्याह बिना ब्याह हैं वह भी उन्हें देखे भाई मेरे दिमाग में टेंशन हो रही है, उनका बीपी बढ़ जाए। बीपी बढ़ता है टेंशन से। हाँ जी। तो मैं विचार करूं भाई ये परमात्मा से बेमुख, परमार्थ में नहीं जानते, परमार्थ में टेंशन नहीं है। जो कुछ जब माता जैसे बच्चा होता है 12 साल तक अपने माता पिता पर निर्भर होता है, उसको कोई कुछ नहीं ज्ञान, आग न पकड़ ले पानी में बढ़ जाए डूब जाए बेशक उसमें कोई ज्ञान नहीं, किसी का भय नहीं, किसी की चिंता नहीं, कोई टेंशन नहीं जी। इसी प्रकार जो परमात्मा पर निर्भर है, जो जानते हैं कि सब कुछ करता परमात्मा है, इस बंदे के हाथ में होता है। यो तो ऐसा बदमाश है कि इस सारी दुनिया में के रखे हो। हाँ। उसका न्यारा है ढंगो। जी जी जी। जो विश्वामित्र ने अपने तप के बल से न्यारा स्वर्ग रचना शुरू कर दिया था। अहंकार था, उस अहंकार से ही जो है ना विश्वामित्र को ब्रह्म तो प्राप्त ना कहा गया। जी जी जी। बहुत बारी कहा गया था। जब वो अहंकार मिट गया ना, जब ही वशिष्ठ मुनि ने उसको जो है ना ब्रह्म ऋषि कहा। ये यूं भी विषय बड़ा गंभीर है जी, जो अभी थोड़ी देर पहले उठाया था आपने। जिसने देखकर उससे का टेंशन पावा है, चाहे वो अधेड़ उम्र का है, हाँ, चाहे वो नई उम्र का है, हाँ। फिर समाधान के ऊपर हो जी मत। इसका कारण यो है कि संसार में 5 साल का बच्चा जो है ना संसारी बात जान लग जाता है जी। और पहले जो है ना हम जो है ना 15 साल के हो गए थे जब तक कुछ नहीं जाना था। यहाँ तक नहीं जाना थे कि वीर मर्द क्या होते हैं, कुछ भी नहीं जाने थे। केवल इतना जानते थे खा लेना बढ़िया और खेल लेना और जो घर के अंदर दिया ऊपर रोड लेना। ठीक बात। असल में तो उस जमाने में था ही ना कुछ भी, केवल खाना खाना था, केवल खाना खाना बढ़िया, देसी घी दूध और वो सब्जियां जो आजकल नहीं, जंगल की। हाँ जी, हाँ। ये आलू मटर ये मसाले गर्म नहीं थे ना, नहीं थे। कुल्ली में तो साग बनता और इतना बढ़िया बनता, इतना बढ़िया ही नहीं लगता जितना बढ़िया वो लग गया करता। वो बनाए को नहीं उसाई में वो नहीं बनाया करता। और वह देसी हुआ करते खेता की सब्जी 12 मास तकरीबन हमने देखा। हमारी मार चाकड़ बथुआ ये पाले कर ये साठी और ये भाखड़ी
और पवाड़ चौड़ाई हम्म कोंदरा ये चीर चीर के सुखा देते हैं, इनका चमाशे में इनका साग बनाते हैं। जी और जो लाकड़ और बथुआ और चने का साग जो सुखा के ना हांडी भरी रहा करती, हांडी हुआ करती पहले हाँ जी हाँ जी बर्तन और कुछ नहीं हुआ करती, जी बोरी बारी नहीं, हांडी हम्म हांडी भर लिया करती। और वो जो है ना जब जरूरत पड़ती ना लैन पत्ती राम घने घने कई कई दिन बरसा करते, एक एक हफ्ता जो है ना आँख नहीं खोलिया करते, जी 1 घंटा दिया करते वो भी डांगरा खातर ने यार फूस ले आने का, नहीं तो बरसे एक एक हफ्ता लगातार झड़ी लग गया करती। जी और जब वो सब्जी बना करती थी घर में सूखी, और ऐसी बनती थी भाई आजकल के आलू मटर टमाटर जो बनाओ ना हलवाई बनाओ ना ये भी माफ नहीं, जी उनका गया ऐसे भी ऐसे बनती थी। तो कहने का मतलब यो है कि प्राचीन का जो व्यवहार था ना वो सात्विक व्यवहार था, बिल्कुल और ईब का जो व्यवहार है ये केवल तमोगुणी व्यवहार है, रजोगुणी भी नहीं है, क्योंकि रजोगुणी में भी केवल व्यवहार बरता जाता है और क्रोध ही होता है। ये लंपटता, मक्कारी, दंभ, पाखंड और जो है ना दिखावा ये रजोगुण में नहीं है, ये प्रमाद केवल तमोगुण में है। दूसरों का बिना करे ख्याजा लूट का फ्री का चाहिए, सब कुछ तेरा थया जाओ मेरा थया जाओ, चाहे किसी की बहन बेटी हो कुछ हो, कोई परवाह नहीं किसी बात किसी प्रकार से भी जो सुना अपने दायरे में नहीं। हाँ जी हाँ जी मैं कई बार यह बात बता ली और कई बार बताता हूँ, बड़े बड़े आदमी बैठे हूँ जब भी बताता हूँ कि भाई 83,90,999 यूनी और से और एक यूनी मनुष्य की है 84 लाख हो जाते हैं जी, ये मिल करके, एक मिल करके 84 हो जाते हैं। वह 83 के 83 तो अपने कायदे में से समय पर सारे काम करते हैं। हाँ जी लेकिन एक यो मनुष्य उनको भी परेशान कर रहा है और पूरी प्रकृति को जो है ना षड्यंत्र के द्वारा छड़ा रहा है, मक्कारी के द्वारा जो है ना उसको इतनी बदफैली कर रहा है, इतना उसको जो है ना दूषित कर रहा है कि उसमें बदबू के सिवाय और कुछ नहीं है। हाँ ठीक बात, खुशबू का लेस मात्र नहीं रहा जी, फूलों में भी खुशबू नहीं रही। आप देख लो, हाँ खूब अच्छा जी, मैंने कई बार देखा वो मेथी बेचनी आ गए, वो मेथी में खुशबू ही कोई ना पहली जो पहले जी, फूलों में कई बार देखा उन्हें फूल चढ़ावा ना मंदिर में, उनमें खुशबू नहीं है। ये सब मनुष्य की वजह से उनमें कोई फर्क नहीं जी, वो अपनी जगह पर है। जितने भी वृक्ष हैं वो समय पर फूलते हैं, समय पर फल देते हैं और समय पर लकड़ी भी देते हैं जी। लेकिन एक मनुष्य है जो है ना इसने प्रकृति को इतना सान गिरा, इतना खराब कर दिया कि सब के में प्रभावित हो गया। इससे एक मनुष्य सब 83,90,999 यूनिट प्रभावित होगी। हाँ सारी प्रकृति प्रभावित हो रही है जी, बिल्कुल पूरी प्रकृति प्रभावित कर दी इसने अपनी मक्कारी के द्वारा, अपने स्वार्थ के द्वारा, अपनी झूठों के द्वारा, अपने पाखंड के द्वारा। तो कहने का मतलब यो है कि इनमें फिर यूं देखा जाता है जो जानकार लोग हैं ना, आप जैसे जो मिल जाए ना उनसे मैं यूं पूछूं भाई यूं बताओ कि कोई 1 सेकंड का चैन है किसी को? 1 सेकंड तो एक गणित एक के हो है लेकिन 1 सेकंड का भी किसी को चैन नहीं है जी। तड़पते हैं, सुनते भी तड़पते हैं और जागते भी। तीनों अवस्थाएं हैं, 3 अवस्थाएं हैं जी, जागृत, सपन और ससोपति जी। ससोपति उसे कहते हैं जिसमें शरीर की भी सुध ना हो, यानी इतनी गहरी नींद हो। लेकिन आज वो गहरी ससोपति किसी को नहीं है। ना कौन है? 2 अवस्था है, एक अवस्था खत्म होगी और चौथी अवस्था तो पहले खत्म थी नहीं। हाँ। वो तो योगिया की है। बिल्कुल बिल्कुल, चौथी अवस्था तो योगिया की है। ईब जो यो चल रहा है ना जी, हाँ
अगर उसका टेंशन हो रही है, उसका फलाने का डिप्रेशन में चला गया, हाँ डॉक्टर का दायरा है मजा। कत्ती फ्री के नोट छप्पन लाग रहे हैं, फ्री के। उड़ जहाँ है वो गोली देते हैं, ले भाई तेरा ये गोली लेंदा रहा, इतना लेंदा रहा। अच्छा, और डॉक्टर उन्हें देखते भाई तेरा आगे क्या होगा। हाँ मैं वो मेरा यार डॉक्टर ना उनका है, वो तो मान जाए मेरी बात वो तो बिल्कुल करता है सब अच्छा भाई, सत्य बात है। वो एक ऐसा इंसान है जो 20 रुपए की मत गोली दवाई दे, 3-4 टाइम, 10 रुपए में गोली दवाई दे। नहीं तो ये एक बचा लेता हो 100 तक घाट नहीं कोई। 300 रुपया की तो पर्ची हो रही है जी, और उसके बाद जो है वो दवाइयाँ पोथी बंद हैं, उसके रह गए न्यारे। हाँ न्यारी घोड़ी गोली बांध दे, कोई आराम करेगी डरते कुछ नहीं ना। तो इस प्रकार से जो है ना गांठ काटते हैं लोगों की और अपनी अगत बिगाड़ देते हैं। फिर न्यू बताओ आराम चैन कहाँ से आओगा। हाँ न्यू बस। सुख की बाट देख, सुखी कहाँ से होगा। बिल्कुल। कितना है धन हो जाओ, कितनी है प्रॉपर्टी हो जाओ, कितना है कुछ भी हो जाओ, लेकिन सुखी नहीं हो सकता। हाँ जी। सुखी तो जब होगा, आजा बेटा आजा, करना है तुझा। सुखी तो जब होगा जब अच्छे काम करेगा, शुभ कर्म करेगा, औरों को सुख देगा। देख मैं एक बात गजब की पूछा करूं कि भाई यूं बताओ, हर एक किसी इंसान से पूछ ले, और असल में तो जीव मात्र का ऐसा भाव है कि भाई सब जो है ना अपना सम्मान चाहते हैं। कोई दुखी होकर राजी नहीं। हाँ जी। कोई दुख नहीं चाहता। और भाई मैं जीत भी जाऊं मेरी इज्जत करें और मेरे से प्यार करें और मेरे को सब क्यों प्राप्त हो। हाँ जी। किसी प्रकार की कोई किल्लत ना हो मेरे प्रति, कोई दुख ना हो मेरे प्रति, मेरी इज्जत पर कोई हमला ना करे, ऐसा चाहता है जीव मात्र मनुष्य खास कर। जी जी जी। लेकिन भले मानस कदे यूं सोचा विचार करें, गहरी बात है या विचार करने की, कदे विचार करें कि कदे तुमने यह बात सोची कि तू दूसरा का के लिए यह बात बरतेवा बरतता है, दूसरों के साथ ऐसा करता है तो, या करना चाहता है। वो कहीं नहीं जी उसमें कह लक्ष्मी चंद धर्म करे बन धनगारत चाहिए से, धनगार और इज्जत बंद बनत की खातिर तो फिर पुरुषार्थ चाहिए से। बिल्कुल बिल्कुल। बूढ़े थी कोना सोच जी। पंडित जी ने तो भाई क्या बात है पंडित जी की, तो बस कि पंडित जी ने जो कुछ कह रखा ना वो कहीं भी खड़ी कर ले उसने। तेरा जी चाह जी तो बरत ले उसने। राम राम भाई, तेरा जी चाह जरा बरत ले, तेरा जी चाह जी खड़ी कर ले, तेरा जी चाह जी लगा दे, उड़े फिट हो जाएगी। क्योंकि व्यवहार काल तो स्वतः सिद्ध है। हाँ ठीक बात। उसमें मेरा बासी रोटियां में एक महाराज भगत जी थे मनोहर लाल जी, वो कहा करते भाई बासी रोटी खावा खुदा की माँ का क्या नहीं हो रहा है। तो बासी रोटी जो यानी गजब की बात है ये भाई, जान ले के बासी रोटी किसे कहते हैं जी, जो पिछले शरीर में कर का ऐसा प्रारब्ध जिसको कहते हैं। हाँ ठीक बात। वो इस शरीर में मिला हुआ है, ये बासी रोटी है। ईब क्या करता है तू वो देख, आगे अगाड़ी जो सुना तेरी बढ़िया होती है कि नहीं घटिया होती, ये देखना। यही यो तो जो कुछ हो रहा है और जो कुछ मिल रहा है उसको भुगत के चले जाओगे। जी जी जी। लेकिन आगे खातर एक कविता याद आ गई, एक संतों का शब्द याद आ गया। जी जी जी। वो पहले भी मेरे ख्याल में करवा था वीडियो तो कोई ना दोबारा लो, और दोबारा करवा देते हैं। एक संतों ने एक शब्द में गाया है भाई यो शरीर मनुष्य शरीर पा करके क्या करना चाहिए था और मैं क्या करता रहा और जीवन कैसे खो दिया, उसके बारे में जो सुना संतों का विचार है जी। जिस वक्त जीव से लगी बिछड़ने काया, उस वक्त भूल मिट गई होश में आया। या टेक रखी संतों जी भाई जिस वक्त, और ये बात भी सत्य है, ऐसा शास्त्रों का विचार भी है और कई जगह देखा भी है कि जब इसका अंतिम समय आता है तो इसकी वाणी तो कर देते हैं बंद, परमात्मा बोलना तो हो जाता है बंद, ताकि अपने दुखों को कह ना सके।
जो महान है, अच्छे कर्म करने वाला है ना, वो ही बोलता बोलता शरीर छोड़ता है। जो दुराचारी है ना, उसको पहले ही बंद कर देता है। जी। और यूं बताते हैं कि जितने भी कर्म इसके ने खोटे मीठे कर रखे हैं, वो सारे के सारे रूप धारण करके इसके सामने आ जाते हैं और इसको नोचते हैं और इसको डराते हैं और इसको जो सुना खाते हैं, पाड़ते हैं, बुड़के भरते हैं। और जब ये तड़पता है ना, जब इसकी आंखें माँ का आंसू निकलते और यो जो सुना तड़पना शुरू कर देता है, यानी लोचता है, और लोच करके फिर जो सुना थोड़ी देर में शरीर छोड़ देता है।